तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो स्वागत है आप सभी का मेरी स्पेशल चैनल, इसका नाम है स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस में आप लोग मिडिल हिस्ट्री का क्लास नंबर 2 करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट दैट क्लास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे का पोर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार की जो कहानी थी वो मैंने उसके दास मोहम्मद गजनवी के जो दास थे मोहम्मद गौरी, उनके ऊपर छोड़ी थी वो कहानी। अब मोहम्मद गौरी से आज की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे ठोको लाइक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो बहुत ही महान युद्ध हुए हैं, जिन्हें हम तराइन का युद्ध बोलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, ओके, जो कि आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? क्लियर है? क्लियर ही होगा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कौन विजयी रहा भाई? इसमें रहा आपका पृथ्वीराज चौहान चौहान विजयी रहे। समझ गए? ये युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। अब बात करते हैं, तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को बहुत बुरा लगा, भाई ये भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी सेना को एकत्रित करा। उसके बाद उन्होंने फिर तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ, उसमें कौन विजयी रहा? ये कब हुआ? तो ये 1192 ईस्वी में हुआ पहली बार, और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। मोहम्मद गौरी विजयी रहा, ठीक है, विजयी रहे। समझ गए? तो मोहम्मद गौरी इसमें क्या हुआ? विजयी रहे, ठीक है। समझ गया? मोहम्मद गौरी का जो दास था, कौन दास था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो दास कौन था? मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती है, तो फिर कौन आता है अस्तित्व में? कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो अब कहानी शेड्यूल्ड हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, इन्होंने क्या किया, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो अच्छा लग रहा हो तो, और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी लग रही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना प्यारा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, इन्होंने क्या किया, किसी मोनूमेंट का स्थापना करा या फिर नहीं करा, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। क्लियर है सारी बातें? चल आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक हेडिंग लगा दीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया आखिरकार भाई? गुलाम वंश की स्थापना करी इन्होंने। गुलाम वंश की स्थापना, समझ गए? तो पहला पॉइंट इनका ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी। कब करी? 1206 ईस्वी में, ठीक है। 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाता है, ये आपका है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला जो पहला बंदा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 ईस्वी में। अब इनके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम ऐसी कुछ है इनका मॉन्यूमेंट, वो इन्होंने स्थापना करी थी उसकी, ठीक है। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं। इनकी डेथ कब हो जाती है? ठीक है। तो इनकी डेथ हो जाती है 1210 ईस्वी में, ठीक है।
और इसके बाद शासन में कौन आरूढ़ हो जाता है, तो शासन पर कौन आसीन हो जाता है, तो इल्तुतमिश आ जाता है। इसके बाद आपका इल्तुतमिश से इनका क्या संबंध है, ये जिसका दास है या फिर कुछ और है। तो इल्तुतमिश जो आपका है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या दामाद है, ठीक है, ये क्या है इसका दामाद है भाई, समझ गए। तो इल्तुतमिश का दामाद, इल्तुतमिश दामाद है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इल्तुतमिश के ऊपर कहानी पूरी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है उसकी एक बहुत ही फेमस पुत्री थी जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, क्या आप जानते हो, रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम शासिका, ठीक है। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था, रजिया सुल्तान। तो हेडिंग डाल लीजिए रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। तो रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका। तो ऐसी मुस्लिम धर्म में जो सबसे पहली प्रथम मुस्लिम शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट लेडी हु रूल ओवर द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा ये पॉइंट हो जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका थी हमारी रजिया सुल्तान। और इस रजिया सुल्तान के बाद अब क्या होता है वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।